वेलकम बैक टू ऑल गाइस। वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशन सीजीपीटीएम इंटरव्यू की ठीक से चल रही होगी। और लास्ट जो मैंने वीडियोस अपलोड किया था उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल गया होगा, एक्सेस कर पाए होंगे आप लोग। उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग यहाँ पे दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सीजीपीटीएम इंटरव्यू के लिए मोस्ट प्रोबेबली ये इम्पोर्टेंट आपका सेक्टर हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेटेंट सिस्टम। कब से इंडियन पेटेंट सिस्टम का ओरिजिन हुआ और कब कौन कौन से एक्ट आए, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ और किस एक्ट के थ्रू आपका ये पूरा पेटेंट ऑफिस चलता रहता है। चूँकि आप एक पेटेंट ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मालूम होना चाहिए कि क्या इसकी हिस्ट्री रही है इंडियन पेटेंट सिस्टम का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सिस्टम को लेकर के बात करेंगे। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप इसको आसानी से अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ करके उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको आप हाईलाइट कीजिए और उसको अच्छे से नोट कीजिए, ताकि आप आपसे अगर एग्जामिनर इंटरव्यूअर आपसे अगर सवाल पूछता है तो आप उसको अच्छे से बता पाए। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक रोड मैप है और इस रोड मैप में आपको ये पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि हाँ क्या कैसे है। सो फर्स्ट जो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिख रहा है 1856 1856 में पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, दैट इज द एक्ट 6 ऑफ 1856 ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पेटेंट लॉ ऑफ 1852। Certain exclusive privileges granted to the inventor of a new manufacturers for the period of 14 years. So इस स्टेटमेंट मतलब इस ईयर में 1856 में इस लॉ के अकॉर्डिंगली, जो कि ब्रिटिश लॉ था, उसके बेसिस पे ये एक्ट दिया गया और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कुछ स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ये दिए गए। ये जो बॉक्सेस आपको दे रखे हैं इनमें इनका जो स्टेटमेंट है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला जो स्टेप हुआ वो दैट इज 1859 में, 1859 ईस्वी ईयर में। और ये स्टेटमेंट आपको क्या बोलता है, द एक्ट मॉडिफाइड एज exclusive patent monopolies called exclusive privilege, making, selling and using invention in India and authorizing author to do so for 14 years from date of फिलिंग स्पेसिफिकेशंस। जो एक्ट आपका वहाँ पे बना था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीज़ें की गई। जो स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे ये बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है और इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगला जो स्टेप है दैट इज 1872 1872 ईस्वी में, देन द पैटर्न एंड डिज़ाइन प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपसे ये फ्रिक्वेंटली ऐसे ही सवाल पूछा जा सकता है कि जो पैटर्न और डिज़ाइन प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब अमेंड किया गया, कब लाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1872 में ये एक्ट हुआ था। देन इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज 1883 और इसमें हुआ था प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन एक्ट का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कब ये लाया गया, तो यहाँ इसके लिए है दैट इज 1883 1863 में। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका 1888 है, 1888 कंसोलिडेटेड एज द इन्वेंशन एंड डिज़ाइन एक्ट। तो इसको लेकर के भी स्टेटमेंट आपसे पूछा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में है आपका 1911 दैट इज 1911, द इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट। तो यहाँ से जिस ऑफिस में आप ऑफिसर्स के रूप में काम करने के लिए जाने वाले हैं उसकी शुरुआत बेसिकली यहाँ से होती है, दैट इज़ द इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट। पेटेंट ऑफिसर्स आप बनने वाले हैं, सीपीटीएम फुल फॉर्म में भी आता है। 1911 वाला जो ईस्वी था, मीन्स ईयर था, वहाँ पे आपका ये एक्ट क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ और तब से लेकर के चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट आपका है दैट इज़ 1999 मीन्स 1999। और इस ईयर में क्या हुआ, ऑन मार्च 26 1999 पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 1999 केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1/1/1995। तो 1999 से लेकर के मतलब ये आपका ये अमेंडमेंट एक्ट हुआ और ये आपका मतलब एक तरीके से एक्ट में आया, जो कि अप्लाई हुआ कहाँ से, दैट इज 1995 से। नेक्स्ट स्टेप है दैट इज 2002। 2002 में क्या हुआ, द पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2002 केम इनटू द फोर्स फ्रॉम 20 मई 2003। ये जो एक्ट था वो आपका काम मतलब काम करना शुरू कब से किया, 2003 से मई में। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है। ये जो बॉक्सेस में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं यही डायरेक्टली आपसे ओरल में क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। पूछा जाएगा कि हाँ कब से ये एक्ट लागू हुआ और कब ये एक्ट जो है पब्लिश किया गया था, क्या इसका मीन होता है, इस तरीके के स्टेटमेंट आपसे दिए जा सकते हैं।
लास्ट है 2005 मीन्स 2005, द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2005। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो 2005 का अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका काम कब से कर रहा है, 1 जनवरी 2005 से, तब से लेकर के आपका ये उसी तरीके से काम चलता जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोड मैप ऑफ इंडियन पेटेंट सिस्टम, कि किस तरीके से पेटेंट सिस्टम में क्या कौन कौन से ईयर में क्या क्या चीज़ें हुई। तो 1856 से स्टार्ट होकर के 2005 तक का पूरा समरी था, जहाँ पर आपको ये देखने को मिला कि क्या क्या चीज़ें हुई। इसके बाद आपको ब्रीफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन है इंडियन पेटेंट सिस्टम को लेकर के, जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि कब कौन कौन से लेजिस्लेटिव लॉ के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि ये वाला पीडीएफ का ये सारे जो स्टेटमेंट हैं, इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और इवन इसमें से जो एक्ट वगैरह हैं, कौन सा ईयर है, कौन सा एक्ट है, उनको अच्छे से हाईलाइट करके उनको आप लर्न भी कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनसे ही सवाल आपसे बनते हैं। काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। आप पेटेंट सिस्टम को लेकर के पेटेंट डिज़ाइनर के आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। पीडीएफ आपको अच्छे से मिल जाएगा, आप लिंक में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको लेकर के पढ़ लीजिए। यहाँ पे पेटेंट रूल्स भी आपको दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको खुद भी समझना होगा कि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उस पोस्ट के रिगार्डिंग में इर्द गिर्द में आदि जो चीज़ें हैं उनको आपको अच्छे तरीके से समझ में होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इंडियन पेटेंट सिस्टम का क्या आपका ओरिजिन का पाथ रहा है, क्या उसकी रोड मैप रही है, कब से वो स्टैब्लिश होना शुरू हुआ, किस तरीके से काम कर रहा है, एज वेल एज यहाँ पे आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन पूरा दिया हुआ है सारे एक्ट एंड उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इस तरीके से तो ये वाली जो पीडीएफ का ये पूरा लाइन है ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ज़रूर आप सभी लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि इसको ज़रूर से ज़रूर पूरा अच्छे से पढ़ें आप, और पढ़ कर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है आप उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लीजिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशंस ठीक से चल रही होगी, और आपको जो ये वीडियोस कंटेंट दिए जाते हैं आप उसको अच्छे से फॉलो करते होंगे, पढ़ते होंगे, और आपको अपनी प्रिपरेशंस में काफ़ी बूस्टअप मिलता होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।